Hey guys, how are you? I hope you are well. आज बहुत ह्यूमिड कंडीशंस हैं, उमस पड़ रही है, लेकिन हम अपना स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में अनसीन पैसेजेस को कॉम्प्रीहेंड करने के कुछ नियम पढ़े थे, रूल पढ़े थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी को इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल में, कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसी को। आओ स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एक इजी सा पैसेज लेते हैं आपको स्टार्टिंग में, जैसे ये है। आपने जनरली कहानी पढ़ी होगी, तो ये कहानी से रिलेटेड एक स्टोरी से रिलेटेड एक पैसेज है, अनसीन पैसेज है, जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा, ना ही देखा होगा, ना ही पढ़ा होगा। तो आपको जैसा कि पता ही होगा, कुछ नियम वापस से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पैसेज सॉल्व करने से पहले हमें घबराना नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमने कभी पहले सुने नहीं हो, ना ही पढ़े हो, तो उनको लेकर हमको घबराना नहीं है। हमको पढ़ते रहना है पैसेज को, और पैसेज को कम से कम 3 रीडिंग देनी है हमें। सबसे पहले तो हमें फ़ास्ट रीडिंग देनी है, जिससे हमें उस टॉपिक के बारे में समझ में आ जाए कि किस टॉपिक से रिलेटेड ये पैसेज है। दूसरी बार में थोड़ा स्लो रीडिंग देनी है, और तीसरी बार जब हम पैसेज पढ़ने जाएं, जब तीसरी रीडिंग दें, उससे पहले हम क्वेश्चंस को सरसरी निगाहों से देख ले तो और बेटर होगा। नहीं तो हम 3 बार भी देख सकते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट रीडिंग से। तो मेरे साथ आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा आपके हिसाब से थोड़ा स्लो पढ़ूँगा, और आप जितना भी तेज़ पढ़ सकें उतना ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम झुब्बू अ स्ट्रे डॉग। अब स्ट्रे का मतलब पता है या नहीं है, हमको आगे पढ़ना है। यूज टू गो इनटू द स्टेबल। स्टेबल का मतलब पता है या नहीं है, हमको लेना देना नहीं है। वेयर अप्पू द किंग्स एलिफेंट लिव्ड। एट फर्स्ट झुब्बू वेंट देयर टू गेट द फूड दैट अप्पू डिडंट फिनिश। डे आफ्टर डे झुब्बू वेंट टू द स्टेबल looking for bits to eat. By and by, Appu and Jhubbu came to be close friends. Appu began to share his food with Jhubbu, and they always are together. Neither was happy unless the other was nearby. Next para start करते हैं। Appu's keeper didn't like Jhubbu, and he thought it a good idea to sell him. So he sold it for a small amount of money to a farmer. Appu missed Jhubbu and did not want to eat without his friends. The king was told about it. The king sent for his chief servant. The chief servant went to the stable and examined Appu. Then he went back to the king and said, Appu is not sick, but he is lonely without his friend Jhubbu. The king brought back Jhubbu. Appu was so happy to see Jhubbu that he picked him up with his trunk and put him on his head. Then he put him down gently again. तो हमें ये पढ़कर इतना हमने पढ़ा ये पैसेज। एक बार हमने एक रीडिंग दे दी है, तो कुछ तो समझ में आया कि एक झुब्बू है और एक अप्पू है। कुछ ऐसा चल रहा है कि दोस्त हैं वो, ऐसा कुछ समझ में आया हमको, और मेरे को तो पूरा समझ में आ गया। लेकिन आपको यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरी रीडिंग जो देंगे वो स्लो देंगे और उसका अर्थ समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। झुब्बू जो है, कोई होगा झुब्बू। अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मतलब होता है आवारा टाइप का, जिसका कोई मालिक ना हो, पालतू नहीं हो, तो जंगली टाइप का। तो अ स्ट्रे डॉग जो एक पालतू नहीं था, एक कुत्ता, ऐसा कुत्ते का नाम है झुब्बू। यूज़ टू गो इनटू द स्टेबल मतलब होता है अस्तबल। तो वो जाया करता था कहाँ, स्टेबल में
वेयर जहाँ अप्पू, अप्पू कोई अप्पू के बारे में बताएंगे, अप्पू नाम का कोई रहता था वहाँ पे। द किंग्स एलिफेंट जो कि राजा का हाथी था और वो लिव्ड वो वहाँ रहा करता था। तो उसका जो जहाँ हाथी रहता था राजा का हाथी अप्पू, वहाँ वो स्ट्रे डॉग जो है जुब्बू वो जाया करता था। एट फर्स्ट पहले जुब्बू वेंट देयर टू टू गेट द फूड दैट अप्पू डिडंट फिनिश। सबसे पहले जब पहले जुब्बू जो वहाँ जाता था तो वो खाने को प्राप्त करने जाता था जो कि अप्पू ने फिनिश नहीं किया होता है। अप्पू जो समाप्त नहीं करता था उस खाने को लेने जाता था जुब्बू वहाँ पे अस्तबल में। डे आफ्टर डे दिन बीते कुछ दिनों बाद, डे आफ्टर डे जुब्बू वेंट टू द स्टेबल। तो जुब्बू गया अस्तबल में लुकिंग फॉर बिट्स टू ईट, कुछ खाने के इरादे से। बाय एंड बाय धीरे धीरे क्या हुआ, अप्पू और जुब्बू केम टू बी क्लोज फ्रेंड्स, कि अप्पू और जुब्बू जो है वो क्लोज फ्रेंड्स बन गए धीरे धीरे। अप्पू बिगेन टू शेयर हिज फूड विद जुब्बू, कि अप्पू ने जो है वो शेयर करने लग गया, अप्पू नाम का जो हाथी था वो शेयर करने लग गया अपना खाना जुब्बू के साथ में। एंड दे ऑलवेज एट टुगेदर। ईट का सेकंड फॉर्म है एट, तो कि वो हमेशा जो है साथ में खाना खाते थे वो साथ में। नीदर वाज हैप्पी अनलेस द अदर वाज नियर बाय। जब कोई दूसरा उसके आपस में जब एक जना एब्सेंट रहता था तो दोनों में से दोनों में से हर एक उदास रहता था, मतलब हैप्पी नहीं होता था दूसरा, जब भी कोई दूसरा चला जाता था कहीं। तो आगे नेक्स्ट जब पैरा स्टार्ट करें। अप्पूज़ कीपर डिड नॉट लाइक जुब्बू, कि अप्पू का जो रखवाला था जो अप्पू को रखता था हाथी को, वो जुब्बू को पसंद नहीं करता था। एंड ही थॉट इट, वो सोचता था इट अ गुड आइडिया टू सेल हिम, कि उसे बेच दिया जाए। वो सोचता था कि इसे बेच दिया जाए किसी को। सो ही सोल्ड इट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू अ फार्मर। तो उसने क्या किया, इसको छोटे से पैसे के लिए, कुछ कम पैसे के लिए एक किसान को बेच दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर सब अभी अगला पैरा का देखते हैं। अप्पू मिस्ड जुब्बू। लो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। अप्पू मिस जुब्बू, अप्पू ने मिस किया जुब्बू को, कि जुब्बू को बेच दिया गया था। एंड डिड नॉट वांट टू ईट विदाउट हिज फ्रेंड, और वो अपने दोस्त के बिना खाना नहीं चाहता था। द किंग वाज टोल्ड अबाउट इट, किंग को इसके बारे में बताया गया, राजा को इसके बारे में बताया गया। द किंग सेंट फॉर हिज चीफ सर्वेंट, सेंट फॉर मतलब बुलाना, ये जो सेंट फॉर है, सेंट फॉर इसका मतलब है बुलाना। तो उसने अपने चीफ सर्वेंट जो मुख्य नौकर था उसको बुलाया उसने, राजा ने। द चीफ सर्वेंट वेंट टू द स्टेबल, चीफ सर्वेंट जो है वो स्टेबल अस्तबल में गया। एंड एग्जामिन्ड अप्पू, और उसने जांच की अप्पू की। देन ही वेंट बैक टू द किंग, और फिर वापस आया वो किंग के पास। एंड सैड, और कहा अप्पू इज़ नॉट सिक, कि अप्पू बीमार नहीं है। बट ही इज़ लोनली, वह अकेला है, लेकिन वह अकेला है। विदाउट हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के बिना जिसका नाम है जुब्बू। द किंग बॉट बैक जुब्बू, जो राजा था उसने वापस ख़रीदा किसको, जुब्बू को, जिसको किसान को बेच दिया था उसके कीपर ने। तो अप्पू वॉज सो हैप्पी, अप्पू बहुत खुश हुआ। टू सी, देख के जुब्बू को देखकर बहुत खुश हुआ अप्पू। दैट ही पिक्ड हिम अप, इतना खुश हुआ कि उसने उसको पिकअप कर लिया, मतलब उठा लिया। विद हिज ट्रंक, उसकी सूंड के साथ में। एंड पुट हिम ऑन हिज हेड, और उसको अपने जुब्बू को अपने सिर पे बैठा लिया अप्पू ने। देन ही पुट हिम डाउन जेंटली अगेन, और फिर उसने धीरे से, जेंटली मतलब धीरे से वापस से उसको पुट डाउन मतलब नीचे रख देना, वापस से नीचे रख दिया। और ये हो गया हमारा पैसेज की दूसरी रीडिंग समाप्त। अब तीसरी रीडिंग से पहले हम, यदि आपको दो रीडिंग में समझ में आया तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं आता है तो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में वापस से पढ़ेंगे। हु वाज जुब्बू, कि जुब्बू कौन था, हु मतलब कौन, वाज जुब्बू मतलब जुब्बू कौन था। हाउ डिड जुब्बू बिकम फ्रेंड ऑफ अप्पू द किंग्स एलिफेंट,
कि झुब्बू, हाउ मतलब कैसे, झुब्बू अप्पू का दोस्त कैसे बना, अप्पू जो कि राजा का हाथी था उसका दोस्त कैसे बना। व्हाट डिड द कीपर डू टू गेट रिड ऑफ झुब्बू, कि जो कीपर था, जो रखने वाला था हाथी को, उसने गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, झुब्बू से छुटकारा कैसे पाया उसने। नेक्स्ट है हाउ डिड अप्पू रिएक्ट टू झुब्बूज एब्सेंस, कि अप्पू ने, हाउ मतलब कैसे, अप्पू ने रिएक्ट किया टू झुब्बूज एब्सेंस, जब झुब्बू अनुपस्थित था तो अप्पू का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी। हाउ डिड झुब्बू कम बैक, कि झुब्बू वापस कैसे आया। हु टुक झुब्बू अवे, झुब्बू को दूर कौन ले गया। व्हाट डिड अप्पू डू व्हेन ही शॉ झुब्बू अगेन, जब अप्पू ने वापस से झुब्बू को देखा तो उसने क्या किया। व्हाट डिड द चीफ सर्वेंट इन्फॉर्म द किंग, चीफ सर्वेंट जो था मुख्य नौकर, उसने राजा को क्या संदेश दिया, क्या सूचना दी। फाइंड आउट दी पैसेज वर्ड्स फ्रॉम विच मीन द सेम एज, अब ये दो शब्द आए हैं नीचे 9th क्वेश्चन में। लिफ्टेड, एक तो है लिफ्टेड, एक है अलूफ। इसका हमको सेम जो अर्थ यदि हमको आता है तो हम इसको खोज सकते हैं। लिफ्टेड का तो इजी है, लिफ्ट मतलब तो सबको जानता है। अलूफ शायद आपके लिए हार्ड पड़ेगा, इसे हम बाद में देखते हैं। लिफ्टेड तो इजी है, लिफ्ट मतलब लिफ्ट करना, तो इसका तो शायद हमको पता भी चल रहा है अब तक पढ़ने के बाद में। आगे बात करें 10th क्वेश्चन का था री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। द चीफ सर्वेंट सेड टू द किंग अप्पू इज़ नॉट सिक, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है आपको तो आप कर सकते हो, नहीं तो 9 क्वेश्चन हमारे पैसेज से रिलेटेड है। हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, हमने वापस से एक बार रीडिंग दे देते हैं, या यदि हमको समझ में आ गया तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं।